बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 सॉल्यूशन। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी यूनिट पढ़ेंगे स्टूडेंट? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टूडेंट सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रम। एक शब्द आता है स्पेक्ट्रम, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन। स्पेक्ट्रम यहां लिखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा एवं वेवलेंथ वाली विकिरणों को, भिन्न भिन्न ऊर्जा वेवलेंथ वाली विकिरणों को अलग अलग करने पर जो डायग्राम प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो, भिन्न भिन्न ऊर्जा एवं वेवलेंथ वाली विकिरणों को अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर जो डायग्राम प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। भिन्न भिन्न ऊर्जा वेवलेंथ वाली विकिरणों को अलग अलग करने पर जो डायग्राम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश वाली विकिरणों को अलग अलग करने पर, जो डायग्राम प्राप्त होता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये शब्द है स्पेक्ट्रम। समझ गए स्टूडेंट? स्पेक्ट्रम के बाद एक शब्द आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेडिंग डाल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं EMR, और हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा से निकलने वाली विकिरणों में कोई यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाए, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो या उनसे गुजारा जाए, तो उसे हम क्या करते हैं? EMR। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा वाली विकिरणों को देखा जाए तो उनमें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र
एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होता हो तो ऐसी विकिरणों को विद्युत चुंबकीय या ईएमआर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमआर विकिरण कहते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी विकिरणें जो उच्च आवृत्ति की हो, उनको उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच से गुजारा जाए तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी उच्च आवृत्ति वाली विकिरणें जिनको चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? लंबवत प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होते हैं तो ऐसी विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। देखना है, माना ये 3 एक्सिस है, आप लोग इसको माने इस प्रकार से, ठीक है। इसको मान सकते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, ठीक है भाई। ये 3 एक्सिस हैं और एक एक्सिस ऐसे है, इसको मान सकते हैं अपन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एक्स के सापेक्ष यदि अपन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को देखेंगे, यानी कोई रेडिएशन यहां से गुजार रहे हैं और बीच में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रखें, तो ऐसे गुजरते हैं दोनों क्षेत्र, और एक क्षेत्र ऐसे गुजरेगा। अब देखो इसमें मान लीजिए ये ऐसे है, यहां ऐसे है, ठीक है, फिर यहां ऐसे है, फिर यहां ऐसे है और फिर यहां ऐसे है। तो इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। और इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इस विकिरण को जिस क्षेत्र से गुजारा जाता है उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसमें देखो, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है
एक दूसरे क्या है, लंबवत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। यहां मैं लिखने जा रहा हूं स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम बनते हैं और कितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसी के आधार पर अपन लिखेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। आप इसको लिखेंगे फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम, फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम, फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो हम जानते हैं अकॉर्डिंग प्लांक के समीकरण, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक के इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये अपने प्लांक का इक्वेशन है। इसमें E क्या है, ऊर्जा, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, आवर्ती, आवर्ती, समझ गए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को स्टूडेंट में ऐसे लिख दो, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू क्या लिखें, C अपॉन लेमडा। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच C अपॉन लेमडा, ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी एनर्जी जो होती है वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट इसके जो C प्रकाश के वेग के समानुपाती होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल न्यू लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा, ये बात भी सही है। तीसरा लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल न्यू बार, तरंग संख्या, क्या लिखेंगे, तरंग संख्या, समझ गए स्टूडेंट्स। E प्रोपोर्शनल न्यू बार या तरंग संख्या, न्यू बार क्या है अपने पास, तरंग संख्या, क्या लिखेंगे, तरंग संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने प्लांक का इक्वेशन था। किसका इक्वेशन था, प्लांक का इक्वेशन था। अब प्लांक इसे जो स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के अनुसार रेडिएशन देखो कितने प्रकार की होती हैं, अपने पास यहां लिखेंगे सबसे पहले रेडिएशन का टाइप, ये अपने पास गामा रे, क्या लिखेंगे, गामा रे। गामा के बाद एक्स रे, एक्स रे, समझ गए, गामा रे, एक्स रे, फिर लिखें यूवी, यूवी, यूवी के बाद क्या लिखेंगे, विजुअल, VISBLE, विजुअल के बाद क्या लिखेंगे, IR, IR के बाद क्या लिखेंगे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद क्या लिखेंगे, रेडियो वेव, रेडियो वेव। समझ गए स्टूडेंट्स, इतने प्रकार की रेडिएशन है अपने पास। सबसे पहले आप देखो, इसमें आप लोग इसको आरामदारी से छोटा कर सकते हैं और ऊपर से भी छोटा करके इसको मिला दें, यहां से ये अपने पास ये स्पेक्ट्रम बन गए। कितने स्पेक्ट्रम होंगे, स्पेक्ट्रम गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजुअल, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से यहां तक चलेंगे अपन, यहां से यहां तक चलेंगे। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर यहां से एनर्जी देखो, E,
एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। आवृत्ति क्या होगी, डिक्रीज। तरंग संख्या क्या होगी, डिक्रीज। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। ये बातें याद रखनी है। एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी और तरंग संख्या डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी, तो यहां लिख देता हूं मैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा। ठीक है भाई। दूसरी बात लिख देते हैं, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, सबसे कम। और तरंग संख्या भी सबसे कम। वेवलेंथ देखें, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ। और यहां क्या होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो देखो, जैसे जैसे अपन गामा रे से रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होगा और अपने पास जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं यहां इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे जैसे गामा रे से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं तो ऊर्जा का मान, ऊर्जा एवं आवर्ती घटते जाते हैं एवं वेवलेंथ बढ़ती जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स, ये थे अपने स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये लेते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या लिखेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो होता क्या है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल है और सॉलिड पार्टिकल को अपन क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। क्या देंगे, ऊर्जा। सॉलिड पार्टिकल को अपन ऊर्जा दे दें तो ऊर्जा देंगे तो कुछ ऊर्जा इसमें उत्सर्जित होगी, ऐसे ये गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, इमिटेड होगी, इसमें उत्सर्जित होगी।
कुछ एनर्जी तो ये क्या करेगा, इससे गर्म होने में लग जाएगी, कुछ ऊर्जा इसे अतिरिक्त ऊर्जा इसमें उत्सर्जित हो जाएगी। उत्सर्जित एनर्जी को यदि डिटेक्टर में से गुजारा जाए, किस में से गुजारा जाए, डिटेक्टर में से, यदि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको यदि डिटेक्टर में से गुजारा जाए, ये डिटेक्टर है, इसको बोलते हैं आप डिटेक्टर, डिटेक्टर में से गुजारें, और डिटेक्टर में से गुजारने के बाद इसका ग्राफ लें, अपन एक ग्राफ बनाएं, रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, रिकॉर्डर। इस रिकॉर्डर में यदि इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को ही अपन क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। देखेंगे, मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूं स्टूडेंट से। जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो वह गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, एवं अतिरिक्त ऊर्जा को विकिरण के रूप में बाहर निकाल देता है। जिसे डिटेक्टर में से गुजारा जाता है एवं उसके बाद उसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है तो उस स्पेक्ट्रा को उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। पदार्थ को गर्म करेंगे तो यहां पर मैं लिख भी सकता हूं उत्सर्जित विकिरण। उत्सर्जित विकिरणों को डिटेक्टर में से गुजारेंगे तो अपने पास एक रिकॉर्ड बनेगा। उस रिकॉर्ड को अपन क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब दूसरा देखो, अपने पास जो दूसरा प्रोसेस है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रा। दूसरा क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रा। यहां लिखेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा, जिसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब
किसी पदार्थ में से विकिरणों को गुजारा जाता है, विकिरणों को गुजारा जाता है तो कुछ विकिरणें अवशोषित होकर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इन विकिरणों को यदि डिटेक्टर में से गुजारा जाए तो रिकॉर्डर में एक ग्राफ बनती है जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो भाई, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये इस प्रकार से पदार्थ है और इस पदार्थ में से रेडिएशन डालते हैं अपन, ऐसे रेडिएशन डाल रहे हैं आई नॉट इंटेंसिटी। तो कुछ रेडिएशन स्टूडेंट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसको अपन क्या लिखेंगे? आई ए। कुछ रेडिएशन इसमें क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। इसको लिख सकते हैं अवशोषित विकिरणें। क्या लिखेंगे? अवशोषित विकिरणें। और कुछ रेडिएशन स्टूडेंट्स इस प्रकार से ट्रांसमिटेड हो जाती है, जिसको क्या लिखेंगे? आईटी। क्या लिखेंगे? आईटी। ट्रांसमिटेड हो जाती है। अब इन ट्रांसमिटेड रेडिएशन को यदि डिटेक्टर में से गुजारा जाए, किस में से गुजारा जाए? डिटेक्टर में से। क्या लिखेंगे? डिटेक्टर में से इसको गुजारें और डिटेक्टर में से गुजारने के बाद इसका यदि ग्राफ बनाए, ऐसे ग्राफ बनाए इसका, ये ग्राफ बना लिया तो देखो इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को क्या कहेंगे? रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर में जो ग्राफ बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ पा रहे हो? जैसे इसमें रेडिएशन डालेंगे और रेडिएशन कुछ तो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाती है। ट्रांसमिटेड रेडिएशन को डिटेक्टर में से गुजारें, फिर उसको रिकॉर्डर में देखें, तो अपने पास जो रिकॉर्डर में ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को ही अपन क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये था स्टूडेंट अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दोनों फिनिश हो गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉमन बात हो गई। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।